बच्चों शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस 2023 में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आई थिंक कुल मिलाकर 2 ही क्वेश्चन है 2023 में। सो पहला ये है, तो देखें क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई tan इनवर्स x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू दी है। देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों जैसे अगर आपने पीछे के लेक्चर 2025 का भी अगर देखा होगा तो उसमें भी इस तरह की मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसको सॉल्व करने की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एनीवेज तो कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने क्या होंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इन द सेट, अच्छा सेट x की वैल्यू भी दी हुई है, तो वो वैल्यू क्या क्या दे दी है, -3 पाई बाई टू से -पाई बाई टू। अच्छा, तो कुल मिलाकर -3 पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक का मामला दिया हुआ है। और चूंकि यहाँ tan x आ रहा है तो x के वो सारे वैल्यूज़ हमें छोड़ देने होंगे नेचुरली जो पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए -पाई बाई टू भी छोड़ दिया और पाई बाई टू भी छोड़ दिया। और -3 पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पर भी क्या है, ओपन है, क्योंकि वो tan x नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो कैसे हमें केवल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ही बताने, तो देखें कैसे सोचना चाहिए हमें। तो 1 प्लस कॉस 2x है बच्चों, और इधर क्या है, √2 है, और इधर है tan इनवर्स ऑफ tan x। ये पूरा मामला है, इसके हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने। सो हाउ कैन यू डू दिस। अब देखो ऐसा है कि tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ तो तुमको पता ही है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो 1 प्लस कॉस 2x है, अच्छा ये तो बहुत इजी हो गया। क्यों, इसका भी आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेंगे और इसका भी आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। हमें तो केवल यही बताना है कितने रियल सॉल्यूशन है, तो जितनी जगह इंटरसेक्शन हो दोनों ग्राफ का उतना ही रियल सॉल्यूशन है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है। तो 1 प्लस कॉस 2x अगर देखें, सो दिस इज √2। भाई ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो √2 बाहर आएगा और मॉड कॉस एक्स ये हो गया। ठीक है, और इधर √2 है और ये हो जा रहा है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan x। तो इस तरह का ये पूरा मामला है। अब देखिए क्या हो रहा है कि √2 और √2 तो निपट जाएंगे। ठीक है, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो अब x की वैल्यू भी नहीं चाहिए, कितनी वैल्यूज हैं बस यही बताना है। तो अब तो मॉड कॉस एक्स और tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करना है। तो अगर ड्रॉ करें तो बच्चों एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम दोनों ड्रॉ करके देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ओके, सो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। अच्छा, जो भी काम करना है वो -3 पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में ही करना है, उसके आगे पीछे से कोई मतलब है नहीं। तो जब हम tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर आपको ध्यान में हो तो इस तरह से आता है ना। एक तो ये हो गया, तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, दिस इज पाई बाई टू, और जो पीछे का पॉइंट है वो हो जाता है -पाई बाई टू। फिर एक एक और बनानी पड़ेगी लाइन, एक एक लाइन और बनानी होगी, और ये हाइट भी पाई बाई टू तक ही जाता है। तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में भी बन गया ऐसे, तो दिस इज 3 पाई बाई टू। अब एक पीछे भी लाइन बना लीजिए ऐसे, तो ये जो है वो कितना होगा, -3 पाई बाई टू। तो
एक पीछे लाइन बना लीजिए। अब क्या है कि ये तो जो वाइट कलर का ग्राफ हमने शो किया है, जो इस तरह की लाइंस ड्रॉ है, ये तो ग्राफ है tan इनवर्स ऑफ tan x का। अब एक ग्राफ अपने को बनाना है कौन सा, मॉड cos x। तो मॉड cos x भी बड़ा इजी है। कैसे, देखो -π/2 से π/2 में जो cos का ग्राफ आता है वो कैसे आता है, तो इस तरह से लोब चलता है। फिर π/2 से 3π/2 में नीचे आएगा तो उसको भी ऊपर ही बना देना है, और 3π/2 से -π/2 में नीचे आएगा तो उसको भी ऊपर बना देना है। बस इतना ही तो है। तो जो येलो कलर से ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है रिप्रेजेंट करते हैं मॉड cos x को। तो ये भी आप पढ़ते हैं ना कि fx से अगर मॉड fx बनाना है तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर देना है, ऊपर वाला एज इट इज रखना है। तो ये अपना मॉड cos x का ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ दोनों देख रहे हो, ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ कर रहे हैं, एक यहाँ कर रहे हैं और एक यहाँ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, रियल सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 3। और अगर इसके आगे जाते तो और बढ़ जाते। तो हमें तो केवल -3π/2 से 3π/2 के बीच में ही रखना है। अच्छा, दूसरा ये जो -+π/2 है या ±3π/2 है, वो तो वैसे भी आंसर नहीं है। तो आंसर कितना होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो हम लिखेंगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पर 3 distinct real solutions। क्या है, 3 distinct real solutions। So this is the required answer। So this part is over done। तो ये पूरा मामला हो गया। So this was the first question that was asked in 2023। Done। बच्चों अब दूसरे क्वेश्चन को देखो 2023 में। तो पहला तो काफ़ी इजी हो गया, ग्राफ से ही निपट गया। दूसरा एक बार पढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो भाई दूसरे में पूछ रहे हैं कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल, कॉट इनवर्स y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 0 से पाई सब जानते हैं, tan इनवर्स y भी जानते हैं। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखो अगेन इक्वेशन के सॉल्यूशन पे ही चोट है, इक्वेशन के सॉल्यूशन पे ही जो है कार्रवाई हो रही है बार बार। तो यहाँ पर क्या है कि एक इन्वर्स में इक्वेशन दी है और उसके जो जितने भी सॉल्यूशंस आए उन सभी सॉल्यूशन का अपने को क्या करना है, सम बताना है। और ये भी लिख दिया है कि मॉड y जो है वो 0 से 3 के बीच में, मतलब y की वैल्यू दे दी है बेसिकली -3 से 3। तो अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे, लेट अस सी। तो कैसे हैंडल किया जाए देखें। तो ये जो है वो हो गया tan इनवर्स ऑफ 6y, नीचे हो गया 9 - y²। और अच्छा देखो, एक थोड़ा गौर करोगे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ इसका ठीक उल्टा है, तब तो फिर ये बड़ा इजी दिख रहा है। नीचे है 6y और ये सब मिलाकर कितना है 2π/3। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि y के बारे में कह रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 0 से 3 है। तो y का मैग्नीट्यूड 0 से 3 है, चलिए ठीक है साहब, और ना 0 है ना 3 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो y की वैल्यू है बच्चों वो क्या है अपनी -3 से, एक तो 0 इंटरवल हो जाएगा और एक 0 से 3 वाला इंटरवल हो जाएगा, है ना। तो y का ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब ये बहुत ही प्लेन एंड सिंपल टाइप का है। कैसे प्लेन एंड सिंपल? ऐसे है कि जैसे ये तो हम जानते ही है ना कि tan इनवर्स अगर x लिखना है, देखो tan इनवर्स x के दो फॉर्मूले हैं कॉट इनवर्स के टर्म में। कैसे? एक तो आप उसको कॉट इनवर्स 1/x लिख देते हो अगर x पॉजिटिव है, और इसी को -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x लिख देते हो अगर x नेगेटिव है ना। तो हम जानते ही हैं, तो बस इसी का प्रयोग है। अब इसमें गलती ये हो सकती है कि x नेगेटिव का ध्यान ना दिया जाए और tan इनवर्स को डायरेक्टली क्या कर दिया जाए, सॉरी कॉट इनवर्स, ये जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको tan इनवर्स करके इसको पलट दिया जाए और फिर सॉल्व कर दिया जाए। तो दिस में
बी अ मिस्टेक ऑन योर साइड। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्ट पलटने वाला मामला है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में तो चलेगा, बट tan इनवर्स में पलटने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि x पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव। ठीक है, एनीवेज। तो अब क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट है 6y और नीचे है 9 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों सीखो, अगर मॉड y 3 से छोटा ही है तो y का मैग्नीट्यूड अगर 3 से छोटा है तो ये जो 9 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो बात ये है कि अगर अगर ये y पॉजिटिव है तो पूरा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, और अगर ये y नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव, है ना। बस इतना ही सा मामला है। तो y पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो अब क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ही खिसका देते हैं, हमें इसके सॉल्यूशंस बताने, उनको ऐड भी करना है। तो देखिए अपना जो y है एक इंटरवल में नेगेटिव भी है और एक में पॉजिटिव भी है। तो चूंकि हम इसमें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉट इनवर्स में एक बार ये पूरा पॉजिटिव भी होगा, y पॉजिटिव तो पॉजिटिव, y नेगेटिव तो नेगेटिव। तो हमें 2 बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि y की वैल्यू पॉजिटिव है तब इसका अलग आंसर आएगा और नेगेटिव है तब अलग आएगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सिचुएशन हम ऐसी लेते हैं जिसमें कि y 0 से 3 हो, मतलब y कैसा हो, पॉजिटिव। तब जो रिजल्ट दिखेगा सो कैसा दिखेगा देखो। तो आसान वाला पहले निपट लीजिए। तो tan इनवर्स 6y है, 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो पलट जाएगा, तो ये 2 बार हो गया, और इधर हो गया 2π/3। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 10π/3 की वैल्यू कितनी है, √3, और इधर कितना हो गया, 6y ऊपर हो गया और 9 माइनस वाई स्क्वायर नीचे हो गया। बस यही तो है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन सॉल्व करने में इस बात का ध्यान रखना है कि वही y सही माना जाएगा, इससे जो भी आंसर आएगा वो 0 से 3 के बीच का होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। ठीक है, तो भैया सॉल्व करो। अब तुम कर लेना सॉल्व, है ना। क्वाड्रेटिक आएगी और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, जो आंसर इसमें होगा वही सही होगा। दूसरा और करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में अपना जो y है वो -3 से 0 लिख लेते हैं। तो -3 से 0 हो गया, तो इधर क्या हो गया, tan इनवर्स और 6y ऊपर है, 9 माइनस वाई स्क्वायर नीचे। अच्छा, फिर कॉट इनवर्स, अब चूंकि नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हो रहा है, नेगेटिव y है, तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है तो इस फॉर्मूले से क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स को पाई प्लस tan इनवर्स x, तो ये 6y इधर हो जाएगा और 9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 2π/3। ठीक है, तो अब इसको भी उसी तरह करना होगा बच्चों। कैसे, देखो, तो यहाँ से ये तो दोनों सेम ही हो जा रहे हैं, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो वी विल हैव 2 tan इनवर्स 6y ऊपर, 9 माइनस वाई स्क्वायर नीचे, और ये इसमें 2π/3 में पाई अगर निकल भी जाए सो दिस बिकम्स -π/3। 2π/3 में पाई निकल जाएगा तो -π/3। तो यहां से अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये नीचे पहुंच जाएगा तो -π/6 हो जाएगा। सो 6y और नीचे है 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 ऑफ -π/6, तो -π/6 मतलब -1/√3। तो ये तुम्हारा पहला रिजल्ट था, इसको यूज़ करके y निकालेंगे, और ये दूसरा रिजल्ट है, इसको भी यूज़ करके कुछ y आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि y वही सही होगा जो पहले का y जो इसको इस पर ठीक उतरे, और दूसरे का y जो इसको ठीक उतरे, है ना। मतलब हो सकता है जैसे 2 y आएंगे बच्चों नेचुरली, चूँकि क्वाड्रेटिक है तो हो सकता है कि दोनों y इसी के अंदर आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक अंदर हो जाए, एक इस इंटरवल के बाहर हो जाए।
तो जो इस इंटरवल में होगा वही सही माना जाएगा। तो इस तरह से दोनों से जो जो आंसर आए फिर आप उसको ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि समेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ओके, सो विद दिस ये पूरा लेक्चर ओवर होता है। इसमें हमने 2023 के 2 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एडवांस के वो किए। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इन लेक्चर से कुछ मदद मिल रही है और जे एडवांस की प्रिपरेशन में आपके लिए कुछ ये सहायक हो रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ऐसे मित्रों के साथ जो जे एडवांस के लिए PYQs को सॉल्व करना चाहते हैं, ऑथेंटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनको अवश्य आप शेयर करें, है ना। धन्यवाद बच्चों।